हाँ लिखो बेटा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। लिखा बेटा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब नेचुरल मतलब क्या हो गया, जो नेचुरली हो, जो खुद से हो। आर्टिफिशियल जिसको हम जबरदस्ती करवाएं, है ना, उसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। तो लिखो बेटा, लिखो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, लिखो लिखो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में लिखो, द फेनोमेनन ऑफ द स्पॉन्टेनियस इमिशन। लिखो, द फेनोमेनन ऑफ द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन, ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ naturally occurring isotopes, from the nuclei of naturally occurring isotopes is called natural radioactivity. It's called natural radioactivity, है ना, यानी जो खुद से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट लिखो बेटा, आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। लिखो नेक्स्ट, लिखो आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड, है ना, जो इंड्यूस किया जाए तब एक्टिविटी हो, है ना, है ना। क्या हो गया आपका, आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो लिखो बेटा, लिखो द फेनोमेनन ऑफ, लिखो बेटा, द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग रेडियो एक्टिविटी, द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग रेडियो एक्टिविटी in certain stable nuclei, in certain stable nuclei by bombarding them by bombarding them by suitable high energy stable nuclei, by bombarding them by suitable high energy particles, by high energy particles is called artificial or induced radioactivity or induced radioactivity. क्लियर है बेटा, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, चलो हो गया, है ना। चलो अब नेक्स्ट लिखो,
न्यूक्लियर रिएक्शन, आपने केमिकल रिएक्शन बहुत पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन है। हाँ टॉपिक है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन हमने बहुत पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लिखो बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन में लिखो ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स, लिखो ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, लिखो a reaction which involves the change of stable nucleus of one element into the nucleus of one element into the nucleus of another element is called nuclear reaction. Is called nuclear reaction. It's called nuclear reaction. Clear है? Yes. Very good. Next लिखो symbolic representation of a nuclear reaction. Next लिखो symbolic representation of a nuclear reaction. अब देखो कैसे दिखाते हैं। मान ले जाए कोई ए एक न्यूक्लियस है जिसपे आपने बम्बार्ड किया स्मॉल ए से, ठीक है, ये आपको गया दूसरा न्यूक्लियस बी, कैपिटल बी, और इसके साथ पार्टिकल निकला स्मॉल बी। क्या निकला? पार्टिकल क्या निकला? स्मॉल बी प्लस कुछ एनर्जी निकल गया। क्या निकल गया? कुछ एनर्जी निकल गया। क्लियर है? इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम, जो एलिमेंट पे बम्बार्ड किया जा रहा है उसको पहले यहां लिखेंगे, ठीक है, पार्टिकल जिससे बम्बार्ड कर रहे हो। फिर क्या लिखेंगे अंदर में? जिस पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया वो, जो पार्टिकल निकला है कॉमा देकर के, ठीक है, और जो फाइनल बना वो बाद में, ठीक है। यानी कि पहले क्या होगा, जो पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहा है वो, फाइनली जो बना वो इधर, फिर अंदर में क्या रहेगा ब्रैकेट में, जो पार्टिकल बम्बार्ड किया वो, और जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निकला वो। इस तरह से लिखने का सिस्टम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आप, मैं एग्जाम्पल बताऊं, मान ले जाए एक ले लो 14(7) नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। इस पे आपने अटैक करवा दिया किससे? हीलियम से, ठीक है। किससे किया? हीलियम से। दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा? हीलियम से, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? ये बन गया हमारा ऑक्सीजन प्लस ये बन गया हमारा एक 1H1, ठीक है समझ में? अब आपको पता है कि इसको कैसे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, तो आपको पता है ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल है बेसिकली, है ना, जिससे बम्बार्ड कर रहे हो तुम। और ये जो निकला ये क्या है? ये प्रोटॉन है। 1H1 क्या है? प्रोटॉन है जो पार्टिकल निकला है। अल्टीमेटली बना क्या? फिर नाइट्रोजन था यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया, प्रोटॉन निकला, और बना क्या? हो गया काम। कोई दिक्कत? क्लियर है बाबू? उतार लो। बेटा तुम होमवर्क कर बेटा, तुम टाइम पास करते रहता है? फिजिक्स का हो गया पूरा? कल का सारा मॉड्यूल सब हो गया? केमिस्ट्री का? मैथ का करो बेटा, है ना, बैठ के टाइम पास मत करो। क्लियर है?
समझ आ गया? रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? अगर ये दिया रहा तो लिख दोगे रिएक्शन, या ये दिया रहा तो ये लिख दोगे, है ना? वेरी गुड। अब नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन तो हमने देख लिया कि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में, क्या डिफरेंस है हम ये समझेंगे। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें क्या पार्टिसिपेट करते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रोल प्ले करता है, शेयर करेगा या कंप्लीट ट्रांसफर होगा, है ना, यही होता है ना। लेकिन यहां पे क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं है, यहाँ डायरेक्ट न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? डायरेक्ट न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। दिस इज द डिफरेंस। दूसरी बात, केमिकल एनर्जी में जो एनर्जी निकलती है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मोड़ा हाथ जल गया ठीक है ना, और इसमें पूरा वर्ल्ड ही जल जाएगा, खत्म नहीं, बोला न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे भाई साहब, है ना। सारे कंट्री डरा रहा है ना, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना, कर ले भाई। करना है तो कर ले। इसलिए मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं पहले ही, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। क्या है? न्यूक्लियर होलोकॉस्ट में, इसी में लास्ट टॉपिक है, मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ साथ साथ, जब बात निकल गई तो, है ना। हाँ, वो टॉपिक कवर हो जाएगा। न्यूक्लियर होलोकॉस्ट क्या बेटा, तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर हमने रिसर्च तो कर लिया, है ना, बहुत एनर्जी निकलती है, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन इसको यूज करना चाहिए था किससे, पॉजिटिव वे में। जैसे हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो भी हमारी कंपनी ने ही पहले बनाई थी, ठीक है। हाँ, मैं जिस कंपनी में था उसी कंपनी ने, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में लगाई, है ना। मैं नोएडा ऑफिस में ही था जब मैं इंजीनियर हुआ करता था, है ना। अरे वाह, है ना। हाँ हाँ हाँ, ये फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच की गवर्नमेंट कंपनी है ना। अब इन्होंने क्या हुआ, आपको याद होगा, हम लोग नोएडा कंपनी में ही बैठे थे, नोएडा ऑफिस में, मैं तो घूमते रहता था पूरा इधर उधर वर्ल्ड टूर पे। उस दिन संजोग से मैं नोएडा में ही था, है ना। अचानक न्यूज आई, फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज, है ना, कि होटल ताज मुंबई में क्या हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया। 11 क्या था, 26/11 जो भी था, ठीक है, वो अटैक हो गया, है ना। उसी दिन हमारे साइंटिस्ट फ्रांस से आए हुए थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और उसी होटल में रुके हुए थे, है ना। हम लोग सोचा कि गए कहाँ से भाई साहब, है ना। तुरंत सीधा फोन हुआ, है ना, कि भाई साइंटिस्ट वो आया हो तो क्या हुआ, है ना। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि मैं ऑन द वे टू एयरपोर्ट, मतलब वो चेकआउट करके वो एयरपोर्ट निकल चुके थे, है ना, मतलब वो निकल गए थे और टेररिस्ट अटैक किया था, है ना। मतलब उनका लक अच्छा था, बच गए थे, नहीं तो हमारी कंपनी का लॉस हो जाता। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए वो मीटिंग के लिए आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हाँ, मीटिंग करनी थी उनको, तो मुंबई में मीटिंग थी, तो होटल ताज में रुके हुए थे हम लोग। तो ये उस दिन की बात है ना, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करना चाहिए हमें, है ना। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने तेज बनने के चक्कर में उसके न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। क्या बना लिया? एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बोलते हैं। तो लोगों ने ये हर कंट्री बनाया, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बेवकूफी देखो यहाँ पे, जापान अलग चिल्ला रहा है, रसिया अलग चिल्ला रहा है ना, अमेरिका अलग चिल्ला रहा है, ऑस्ट्रेलिया अलग चिल्ला रहा है, इंडिया अलग चिल्ला रहा है, सबके पास, है ना। हाँ, है ना, पाकिस्तान भी चिल्ला रहे, है ना, ठीक है, चाइना अलग चिल्ला, मतलब सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है भाई साहब के पास, है ना। न्यूक्लियर बॉम्ब सबके पास है, सब लोगों ने बना रखा है, क्यों? क्योंकि हम सबसे पावरफुल है, ठीक है, अच्छी बात है, पावरफुल अच्छी बात है। लेकिन सबसे सवाल ये उठता है कि वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब आपने बनाया है ना, वो रखोगे कहाँ? एक तो पहले बनाने में साइंटिस्ट आपने लगाया होगा, बहुत खर्चे किए होंगे, है ना, ठीक है, मान लीजिए सब खर्चे कर दिए, है ना, पब्लिक का पैसा होता है, गवर्नमेंट को क्या है ना। लगा दिया भाई साहब, लग गया, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया। अच्छा, बन गया उसका मतलब अब वो रखेगा कहाँ? इधर उधर तो नहीं रख सकते किसी ताखे पर रख दो,
है ना? पता चला कोई बच्चा खेलते खेलते आया, उसको उड़ा दिया, है ना? पता चला कि गए काम से, वही कंट्री साफ हो गया पहले, है ना? जो सिक्योरिटी का था वही खुद ही साफ हो गए। तो वो बॉम्ब को कहाँ रखेंगे? बॉम्ब को रखा जाता है बिल्कुल स्पेशल जगह पे, आइसोलेटेड हो, है ना? नहीं हो तो पानी के अंदर हो, सागर के अंदर रखते हैं, है ना, ओशिन के भीतर, है ना? ऐसा कुछ करके सिस्टम बना के वो रखते हैं, ठीक है। मान लो वो भी सिस्टम बना लिया, तो सिस्टम बनाने में अलग खर्च हो गए, है ना? उसके बाद क्या किया, अब उसको रख दिया, उसके बाद छोड़ नहीं सकते कि भाई कोई ना कोई देखते रहो भाई, पता चला कोई चोरा के ले गया तो, है ना? तो फिर उनको गार्ड लगाओ, फिर उनको गार्ड लगाओ, उसमें भी खर्चा देते रहो, है ना? गार्ड लगे तो खर्चा देगा, खर्चा हो गया, वो भी होते रहे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, सब कुछ कर लिया, अब उसमें उसको चेक भी करते रहो भाई कि बना तो दिया, पता चला कि फूस हो गया बीच में। देखते हो ना दिवाली में जब बम फोड़ते हो, है ना, सुतरी बम, तो 8-10 में से तो 2-4 तो ऐसे ही निकल जाते हैं, है ना? तो पता चला भाई छोड़ने का मौका है तो उस समय छूटे ना, तो चेक भी करो, तो चेक भी करवाते रहना पड़ेगा भाई लाइव है कि नहीं, है ना? अच्छा, चेक हम अब तुम करने नहीं जाओगे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट चाहिए चेक करने के लिए, तो उनको भी एडमिट करके रखो भाई साहब, की आपको सैलरी देंगे, आप उसको चेक करते रहो। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी लगा हुआ है, छोड़ना होना है नहीं, है ना? ऐसे तो नहीं छोड़ोगे ना भाई, वर्ल्ड वार कब होगा तब छूटेगा, है ना? अब वर्ल्ड वार जिस दिन होगा उस दिन छूटेगा, तब तक आप उसमें गार्ड, न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबको पैसे देते रहो, देते रहो, देते रहो, है ना? अच्छा, अच्छा उसके बाद, अच्छा उसके बाद मान लिया जाए कि न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने का टाइम भी आ गया, टाइम भी आ गया, है ना? ठीक है भाई साहब। अच्छा मान लीजिए टाइम भी आ गया, छोड़ भी दिया, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, है ना? मान लिया जाए हमें चाइना को छोड़ना था इंडिया पे, है ना? इंडिया पे छोड़ा भी, लेकिन निशाना थोड़ा सा इधर उधर हुआ, और पता चला पाकिस्तान पे भी लग गया, है ना? नहीं, क्योंकि वो तो भाई फैलेगा ना पूरा, है? वो तो बॉर्डर है भाई साहब, पता चला पाकिस्तान पे भी अटैक हो गया, अब वो गुस्सा अलग कर रहा है कि मैं तो लड़ाई भी नहीं किया, मेरे को क्यों मार दिया भाई, है ना? अब अब पाकिस्तान क्या करेगा, अब वो अपने दोस्तों को बोलेगा, है ना, है ना, है? मान लीजिए क्या है ना, उसका दोस्त कोई है, जापान है, रसिया है, कोई भी, है ना, कुवैत है, कोई भी है, अब उसको बोलेगा, अब वो फेवर में उसके कंट्री में आएगा, फिर वो छोड़ेगा, है ना? वो चाइना पे छोड़ेगा, तो जब वो छोड़ दिया चाइना पे तो पता चला कहीं और लग गया, है ना? फिर वो छोड़ेगा, तो कहने मतलब क्या हुआ, जब छूटना चालू होगा तो एक तो छूटेगा नहीं, छूटेगा तो पूरा छूटेगा, अच्छा पूरा छूटेगा, है? तो जो ऑर्डर दे रहा है वो क्या अलग से बचेगा, तो चांद पे जाएगा क्या वो? हुँ? वो भी जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, ये पूरा पूरा कंट्री क्या होगा, पूरा अर्थ पूरा बर्बाद होगा, है ना? क्या होगा, पूरा वर्ल्ड बर्बाद होगा, इसमें कोई एक दो कंट्री की बात नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये देखो बेटा, जरा ये सोचो, हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था कहाँ पे, हिरोशिमा, है है ना, है ना, नागासाकी में है? अच्छा, अब उसका देखो जरा, उसका देखो बेटा, है कितने साल पहले छूटा था, वहाँ आज भी बच्चे जो जन्म लेते हैं वो क्या होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, है ना, है? अच्छा, अब बच्चा वो वहां जन्म लिया और जिंदगी भर बेचारा फिजिकली चैलेंज्ड है ना? तो उसका कितना कष्ट हुआ एक बच्चे का, अब कितना बच्चा वहां जन्म ले रहा होगा, सबको कष्ट है, तो एक जगह छोड़े उसका तुम इंप्रूवमेंट कर नहीं पाए हो, अब पूरा वर्ल्ड में एक बार छोड़ दोगे, है? नहीं, तो जो ऑर्डर दे रहा है उसके बेटे का बेटा जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी फिजिकली चैलेंज्ड होगा ना, हुँ? तो बेटा आप तो ऑर्डर दे दिए, हाँ, भोगेगा कौन, है ना? आपका जनरेशन भी भोगेगा, हर कंट्री का जनरेशन भोगेगा, नहीं? तो ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा काम हो गया भाई साहब, है ना? ये सब क्या है, अल्टीमेटली देखा तो बेवकूफी है, हुँ? बोलने का पावरफुल और उसका रिजल्ट देखो, है ना? बोलने से क्या होगा, छोड़ो, हाँ, है ना? है ना? हैं? तो कहने का मतलब ये हो गया बेटा
कि ये सब चीजें जो हैं, है ना, कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके पावरफुल हो रहा है, इसमें क्या है, ये बेकार की चीजें हैं, ठीक है ना। पावरफुल इस तरह से होने लगेगा लोग, तो क्या हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है ना। हम्म? अच्छा अब देखो इसमें क्या है बेटा, ये इसलिए अभी एक यूनिटी भी बना है ना, जो क्या बोल रहा है कि जो आपका डिफेंस जो होना चाहिए, है ना, बजट, डिफेंस बजट हर कंट्री का 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। डिफेंस क्यों भाई? डिफेंस क्यों चाहिए आपको, मतलब मुझे पता चल आ रहा है ना। शांति से बैठो, अपना काम करो, खाओ पियो अपना, है ना, ठीक है, नहीं है, है ना? नहीं तो सब लोग बंदूक लेके घूमो। अफ्रीका में गया था, मैं अफ्रीका गया था, अब वहां पे जानते हो क्या है, पब्लिक को पहनने को कपड़े नहीं है, नंगे हैं भाई साहब, है ना, नीचे पैंट पहने हुए तो ऊपर शर्ट नहीं है भाई साहब, लेकिन बंदूक टंगा हुआ है। हाँ, बंदूक टांग के चलेंगे। मैं वहां अफ्रीका में जाता था, है ना, इधर उधर अलग अलग स्टेट्स में, मैं वही देखता था भाई, मैं बोलता था ड्राइवर को, भाई ये कौन सा सिस्टम है भाई, है? बंदूक जरूर रखेंगे। अच्छा बंदूक कौन सा बंदूक कौन सा, हाई फाई बंदूक रखते हैं भाई, है ना, हाँ, बहुत जबरदस्त है ना, हैवी वाला। तो कहने मतलब ये है कि ये सब चीजें हैं फालतू, है ना, इसलिए ये सब क्या है, लोग काम कर रहे हैं लेकिन पता नहीं सक्सेस होंगे नहीं होंगे, कोई मानने को तैयार नहीं है। डिफेंस 0 कैसे कर ले भाई, है ना, कोई मार देगा, कोई लूट लेगा हमको, तो डर तो सबको है, ईगो ईगो भी है, डर भी है ना। हाँ, तो ये सब बेटा प्रॉब्लम है ना। एनीवे तो आप लोग ये क्या बोलते, इसी को बोलते हैं। हाँ, तो मिलो मिलो तो, मिलो मिलो, हाँ। तो दिस इज कॉल्ड, है ना, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, है ना। हमें करना चाहिए बेटा पॉजिटिव वे में वर्क, है ना। अगर हमने न्यूक्लियर बनाया है, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उससे क्या करो, एनर्जी प्रोड्यूस करो, कुछ और करो, ट्रीटमेंट करो, मेडिकल ट्रीटमेंट करो, है ना, है ना। लेकिन ये हार्मफुल हो रहे हैं, बॉम्ब बना लिया, ये फालतू का चीज है ना। तो दिस इज कॉल्ड योर न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, है ना। हाँ समझा ना बेटा, क्या बेटा, लेना है, लेना है, हाँ? मेरे से बैठने के लिए बोलो, बैठने के लिए क्लियर है बेटा, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलो तो लिखो बेटा, डिफरेंस लिखो, तो निकलो बेटा, हाँ, डिफरेंस में लिखो, ये न्यूक्लियर रिएक्शन, लिखो बेटा, लिखो ए न्यूक्लियर रिएक्शन लिखो बेटा, ए न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, डिफर्स, देखो डिफर्स, डिफर्स markedly from, differs markedly from a chemical reaction, markedly from a chemical reaction, markedly from a chemical reaction, ठीक है। हाँ, लिखो बेटा नीचे, in a chemical reaction, in a chemical reaction only the electrons revolving around the nucleus, only the electrons revolving around the nucleus, around the nucleus take part in the reaction, nucleus
take part in the reaction, and no change occurs inside the nucleus, and no change occurs inside the nucleus. है समझ में? केमिकल में कौन होता है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, और न्यूक्लियस में कोई भी चेंजेस नहीं होते। ठीक है, लिख लिया? देखो, वेयर एज नो चेंज अकर्स इन द न्यूक्लियस, वेयर एज, देखो वेयर एज ऐसे लिख लो जैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो वेयर एज इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, वेयर एज इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, whereas in a nuclear reaction the nucleus itself undergoes a transformation, the nucleus itself undergoes a transformation, the nucleus itself undergoes a transformation हो गया? क्लियर है? न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें खुद ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, न्यूक्लियस का, है ना? नेक्स्ट लिखो, द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट लिखो, द एनर्जी इन्वॉल्व, हाँ लिखो बेटा, द एनर्जी इन्वॉल्व्ड in chemical reactions are much smaller than the energy changes involved in nuclear reactions, क्लियर है बेटा? हो गया? चलो ठीक है ना? तो थोड़ा सा और बचता है ना? अगले क्लास में हम इसको खत्म भी करेंगे और अगला स्टार्ट भी कर देंगे।